हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, इंडिया गठबंधन में जल्द नई तकरार देखने को मिल सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। आप के संगठन महासचिव संदीप पाठक ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में अकेले ही लड़ेगी और वे किसी अन्य दल के साथ सीट शेयरिंग नहीं। संदीप पाठक ने कहा, हरियाणा विधानसभा का चुनाव आने वाला है और आम आदमी पार्टी अब एक नेशनल पार्टी। सभी राज्यों में हम संगठन बना रहे। हरियाणा में सर्कल लेवल तक हमारा संगठन बन चुका है। लगभग 15 दिन में हरियाणा के एक गाँव में हमारी सारी कमेटी बन जाएगी। उसके बाद हम अपना कैंपेन शुरू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक बार फिर से भारतीय दंड संहिता के तहत राजद्रोह के औपनिवेशिक युग के प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को 5 न्यायाधीश की संघपीठ के पास भेज दिया। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को बड़ी पीठ के पास भेजने के केंद्र अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि संसद दंड संहिता के प्रावधानों को फिर से लागू करने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के झुंझुनू में प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा और प्रदेश प्रभारी प्रेम बारूपाल ने कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया। प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा और प्रदेश प्रभारी प्रेम बारूपाल ने झुंझुनू के अम्बेडकर भवन में आयोजित हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में बसपा चली गांव की ओर अभियान और बूथ स्तर पर विधानसभा बार बनाई गई कमेटियों को लेकर फीडबैक लिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज चंडीगढ़ आवास पर पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने सरकार से जल्द धान की खरीद शुरू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मंडियों में धान की आवक शुरू हो गई है, लेकिन सरकार 1 अक्टूबर से खरीद शुरू करने की बात बोल रही है। मजबूरी में किसानों को एमएसपी से कम रेट पर अपनी फसल बेचनी पड़ रही। जब तक सरकारी खरीद शुरू होगी तब तक लगभग 75% फसल एमएसपी के रेट पर बिक चुकी होगी। भारत की अध्यक्षता में राजधानी दिल्ली में संपन्न हुई G20 शिखर सम्मेलन खत्म हो गया और दुनिया भर ने इसे बेहद सफल करार दिया। इसकी सफलता का जश्न भारतीय शेयर बाजार में भी मनता हुआ नजर आया और सोमवार को इसके प्रमुख निफ्टी 50 इंडेक्स ने नए शिखर पर पहुंचते हुए इतिहास रच दिया। ऐसा पहली बार हुआ है कि निफ्टी 50 से 20,000 के लेवल के पार पहुंचा है। भारत ने चीन के विस्तारवादी और उपनिवेशवादी इरादों को देखते हुए उसकी बढ़त को काउंटर करने के लिए उससे लगी सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तेज कर दिया है। 12 सितंबर को इसी क्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख के न्यूमा एयरबेस की आधारशिला रखी। सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO ने इस पर काम शुरू कर दिया है। इसके साथ ही दुनिया के सबसे ऊंचे हवाई क्षेत्र में से एक भारत में होगा। यह इस इलाके में रणनीतिक संतुलन को भारत के पक्ष में करने वाला गेम चेंजर होगा। राजस्थान विधानसभा में अब कुछ ही महीनों का समय बचा है और जनता ये जानने के लिए उत्सुक है कि प्रदेश की प्रमुख पार्टियां किसके चेहरे पर चुनाव लड़ने वाली है, यानी राजस्थान का संभावित मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। ये सवाल जब सचिन पायलट से किया गया। राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के सवाल पर सचिन पायलट बोले, पहला मुद्दा ये है कि हम एकजुटता से चुनाव लड़ें और चारों राज्यों में चुनाव जीतें। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट प्रमुख मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने सनातन धर्म को लेकर डीएमके नेताओं के बयान की निंदा की। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कोई किसी धर्म के बारे में कुछ कहे यह बहुत गलत बात है। अजमल ने कहा है कि हर व्यक्ति को दूसरे का धर्म का सम्मान करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अगस्त महीने के लिए प्लेयर ऑफ मंथ पुरुष क्रिकेट खिलाड़ी का अवार्ड पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम को दिया है। बाबर ने अगस्त 2023 में बल्ले से दिया है। बाबर ने अगस्त 2023 में बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया। इस समय वह आईसीसी वनडे रैंकिंग नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। प्लेयर ऑफ द रैंकिंग में नंबर 1 बन गए हैं। अमेरिका की वाशिंगटन एप्पल पर आयात शुल्क हटाने को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने इसे मोदी सरकार का अमेरिका के किसानों को तोहफा और देश के सेब उत्पादों पर चाबुक बताया है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुरे ने कहा है कि पीएम बनने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाशिंगटन एप्पल पर 100% आयात शुल्क लगाने की बात करते थे। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक्सिस बैंक के बाहर कैश डिलीवरी गाड़ी से दिन दहाड़े लूट और गार्ड को गोली मारे जाने को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर वारदात से जुड़ी एक तस्वीर शेयर की है और कहा है कि इस वारदात से यूपी भयभीत है। केंद्रीय मंत्री पूर्व सैन्य प्रमुख जनरल वीके सिंह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ समय बाद पीओके का अपना आप में भारत में विलय हो जाएगा। वीके सिंह का यह बयान चीन के हाल ही में जारी स्टैंडर्ड मैप से जुड़े विवाद के बीच आया है। राजस्थान के दौसा में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान जब वीके सिंह में पीओके के बारे में विलय के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि थोड़ी ठंड रखो, पीओके अपने आप भारत अंदर आएगा।
सनातन धर्म को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि के बयान के बाद यह मुद्दा गरमाया हुआ है। अब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सनातन धर्म का विरोध करने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सनातन का विरोध करने वालों की जुबान खींच ली जाएगी और आंखें निकाल ली जाएगी। बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान राजस्थान के बाड़मेर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए यह मंत्री ने कहा है। देश के कुछ राज्यों में बारिश के चलते मौसम का मिजाज बदलता है, तो वहीं कश्मीर में मौसम विभाग ने हीटवेव की बात कही। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अगले हफ्ते तक कश्मीर में हीटवेव की स्थिति बनी रहेगी। बता दें, इस वक्त कश्मीर में लोग हीटवेव की स्थिति से जूझ रहे। जानकारी के मुताबिक श्रीनगर में रविवार का दिन पिछले 18 सालों में सितंबर का सबसे गर्म दिन था। महाराष्ट्र के जालना में 1 सितंबर से शुरू हुए मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर नया अपडेट सामने आया। इस आंदोलन को झंडा बरदार रहे मनोज जरांगे पाटिल ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया और कहा कि वो अपनी भूख हड़ताल खत्म कर रहे हैं। हालांकि इसी के साथ उन्होंने कहा कि वो उस जगह को नहीं छोड़ेंगे जहां विरोध के लिए बैठे हैं। पश्चिम बंगाल ने राज्य शिक्षा नीति का अनावरण किया। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने इसे समावेशी शिक्षा की दिशा में साहसिक कदम बताते हुए स्वागत किया। राज्य सरकार ने अपनी एसईपी में सभी छात्रों के लिए उच्च स्तर की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्री प्राइमरी से होकर हायर एजुकेशन लेवल तक अपनी मौजूदा शिक्षा प्रणाली को लागू करने का फैसला किया है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से अलग होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुधवार को 3 दिवसीय दौरे पर पंजाब जाएंगे। 13 से 15 सितंबर तक के इस दौरे में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और विधानसभा चुनाव के दौरान पंजाब की जनता से की गई कुछ बड़ी गारंटियों को भी पूरा करेंगे। इसमें शिक्षा की गारंटी के अंतर्गत अमृतसर में पहले स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन करेंगे और पंजाब के उद्योगपतियों के साथ टाउन हॉल मीटिंग पर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। शाहरुख खान की फिल्म डॉन का एक डायलॉग है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जवान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखते हुए इस डायलॉग में थोड़ा ट्विस्ट डाला जा सकता है। जवान को बॉक्स ऑफिस पर रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जी हां, जवान ने बॉक्स ऑफिस पर 5 दिन में ही इतने पैसे कमा डाले हैं, उनमें बॉलीवुड की 10 फिल्में बन सकती है। ऐसा हम नहीं कह रहे, या कह रहे हैं रेड चिलीज के जारी किए गए आंकड़े। शाहरुख खान की फिल्म जवान के 5वें दिन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के फाइनल नंबर पर आ गए। हरियाणा में पिछले 9.5 साल से भंग चल रहे कांग्रेस संगठन को खड़ा करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व की कोशिश जारी है। हाल ही में आए पार्टी के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने संगठन को खड़ा करने के लिए जिलों में प्रभारी नियुक्त किए हैं, जिनकी रिपोर्ट पर ही पार्टी जिला अध्यक्ष के नाम पर केंद्रीय नेतृत्व मुहर लगाएगा। हरियाणा कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक इस महीने के अंत तक राज्य में कांग्रेस संगठन का ढांचा तैयार कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। जी हां, आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 6 जिलों में भारी बारिश का अंदेशा जताते हुए अलर्ट जारी किया। राहत आयुक्त कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि बहराइच तथा बाराबंकी के कुछ इलाकों में 250 मिमी बारिश हुई। राज्य में सोमवार को बारिश के कारण 19 लोगों की मौत हो गई। बारिश के कारण कुछ जिलों में स्कूलों से 1 से 2 दिन के लिए प्रशासन ने बंद कर दिया। मंगलवार को आसमान साफ होने के साथ राज्य की राजधानी में स्कूल फिर से खुल गए। देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित G20 समिट सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी कामयाबी, क्योंकि दुनिया के दिग्गज नेता दिल्ली में जुटे थे, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक जैसे नाम शामिल है। खुद दिल्ली पुलिस विदेश मेहमानों की सुरक्षा को बड़ी चुनौती मान रही है और मेहमानों की पहचान छिपाने के लिए एक सुरक्षा कोड का इस्तेमाल किया गया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक विदेशी मेहमान की सुरक्षा बड़ी चुनौती थी, इसके लिए सुरक्षा कोड का इस्तेमाल किया गया ताकि विदेशी मेहमानों की पहचान न हो। दुनिया के सामने चीन खुद को कितना भी ताकतवर दिखाने की कोशिश करे, लेकिन सच तो यही है कि वहां पर विद्रोह की आंच रह रहकर सामने आती है, फिर उस विद्रोह को दबा भी लिया जाता है। वहां के तानाशाही लंबे समय से दुनिया देख रही। इसी कड़ी में चीन में पिछले दिनों कुछ ऐसी सिलसिलेवार घटनाएं हुई जिसने बड़ी शंका पैदा कर दी। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। असल में हुआ ये कि चीन में अब रक्षा मंत्री सांग फूच पिछले कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं। देश दुनिया की सुर्खियों में बने प्रसिद्ध बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बीते कुछ महीनों से लगातार विवादों में घिरते नजर आ रहे। कभी चमत्कारों पर उंगली उठती है तो कभी उनके दरबार में बहस होती है और देश के कई इलाकों में उनके दिव्य दरबार को लेकर विवाद की स्थिति बनी। इस बीच अब बसोरबैन बनसाकर समाज के लोगों ने बाबा पर दलित अत्याचार का मामला दर्ज करने की मांग के साथ आंदोलन की चेतावनी दी। सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट के बाद महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक गांव में 2 समुदाय के सदस्यों के बीच हुई झड़प हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। सतारा पुलिस और जिला प्रशासन ने मामलों में जुड़ी संवेदनशीलता का हवाला देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट की सामग्री और प्रकृति का खुलासा करने से इनकार कर दिया। वहां उन्होंने मृत और घटना में अब तक गिरफ्तार 23 आरोपियों की पहचान बताने से भी इनकार कर दी। भारत के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने डीजल इंजन वाहन पर अतिरिक्त 10% जीएसटी लगाने के लिए वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव सौंपने की योजना बनाई है। उन्होंने इस कदम का उद्देश्य प्रदूषित को बताया और ईवी वाहनों को बढ़ावा देना है। एक सम्मेलन में नितिन गडकरी ने इसे प्रदूषण कर बताते हुए कहा कि यह देश में डीजल वाहनों के उपयोग को कम करने का एकमात्र तरीका है।
उत्तराखंड राज्य के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने मदरसे में पढ़ाए जाने वाले विषयों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। इस नए फैसले के अनुसार उत्तराखंड के मदरसों में संस्कृत भी पढ़ाया जाएगा। उनके द्वारा लिए गए इस नए निर्णय के बाद कांग्रेस ने उन पर तंज कस रहा है। राज्य के वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने इस निर्णय का ऐलान करते हुए बताया कि राज्य के मदरसों में NCERT के अंतर्गत आने वाले विषय पढ़ाए जाएंगे। इसके लिए यह नए और मॉडर्न मदरसे भी बनाए जा रहे हैं। महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर है। अगस्त महीने की खुदरा महंगाई में गिरावट आई है। मंगलवार को सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में 7.4% तक बढ़ने के बाद अगस्त में सालाना आधार पर कम होकर 6.83% हो गई। विश्लेषकों की उम्मीद है कि अनाज की बढ़ती कीमतों के कारण सितंबर में मुद्रास्फीति ऊंची रहेगी। आंकड़ों से पता चला है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कुल मुद्रास्फीति 7.2% और 6.59% थी। भारतीय सराफा बाजार में 12 सितंबर 2023 को सोना चांदी सस्ता हुआ। सोने की कीमत 59,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार है। वहीं चांदी का भाव 71,000 रुपये प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 59,007 रुपये, जबकि 999 शुद्धता वाले चांदी की कीमत 71,128 रुपये है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।